यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था, मतलब जहां से यह आई है, लोक सेवा आयोग अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन कब स्थापित किया गया था? देखिए, यह स्वाधीनता के पहले से ही स्थापित हुआ था। आज जिसे हम आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, वो पहले आईएएस हुआ करता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये इंडिया एक्ट 1919 अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त में ही बना हुआ था और ये 1 अक्टूबर 1926 से चालू हुआ था और जिसके तहत ही सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आईएएस बने थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ये बने थे। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। देखिए, सदस्य को तो राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति यूपीएससी के किसी सदस्य को हटा सकता है। यदि चुनाव आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से किस अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। हाँ भैया, अगर आप हिसाब किताब टाइम पे नहीं देंगे इलेक्शन कमिश्नर को, तो आपको 4 साल के लिए, अगर आप चुनाव लड़के जीते हैं तो आपको 4 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आप किसी चुनाव में फिर आप भाग नहीं ले सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति की अवधि कितनी है? देखिए, कैग तो 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन बोला क्या है, अगर उनकी आयु उसके पहले ही 65 वर्ष हो सकता है तो उन्हें रिटायर करना पड़ता है। तो हम इसे बोल सकते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, उसी में उतनी दिन की उनकी नियुक्ति रहती है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल अर्थात नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो होता है जिसमें, अब देखिए डैश है, वहां पे 4 या अधिक राज्य, 4 राज्य से या उससे अधिक राज्य से कुल मत का जितने वहां पे वोटिंग होते हैं उसके 4% अगर वोट से 4% से ज्यादा वोट मिलता है, तभी उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। इसे याद रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो इसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। यूपीएससी अपना रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। प्रादेशिक दल अर्थात रीजनल पार्टी के लिए बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? देखिए, ये भी 4% करना होता है। देखिए, अब नेशनल पार्टी हैं तो 4 राज्य से पे आपको 4% का वोट मिलना होगा, और अगर आप रीजनल पार्टी हैं तो उस स्टेट में जितने भी आपके वैध वोटर हैं उसका 4% वोट आपको प्राप्त करना होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? मतलब कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली पार्लियामेंट्री बॉडी कौन सी है? तो इसे बोलते हैं पैक या लोक लेखा समिति। मतलब पैक का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है वो आपके कैग के रिपोर्ट का समीक्षा करती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? उनका भी उसी तरह है, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो उनका तो पीरियड जो होता है 6 साल का होता है, लेकिन उनके पहले अगर 65 साल हो जाता है तो भी उनको रिटायर करना पड़ता है। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? देखिए, ये तो 61वां संशोधन में हुआ था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, और ये हुआ था 1989, मतलब 1999, 90 कम 1 साल, तो 1989 में ये किया गया था। देखिए, ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए? देखिए, यह है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में
4% की वैध मत प्राप्त करना चाहिए। जितने भी वैलिड वोट हैं उसका 4% होना चाहिए और 4 या 4 से अधिक स्टेट्स या राज्य होना चाहिए, तभी वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव फर्स्ट इलेक्शन किस वर्ष किए गए थे? तो 1951 टू 52 51-52 में था पहला आम चुनाव हुआ था इस देश का। चुनाव के समय किस चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना पड़ता है? चुनाव प्रचार मतलब आपका इलेक्शन कैंपेन, वो देखिए मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटा पहले आपको चुनाव प्रचार जो है वो बंद करना पड़ता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य घोषित करने के बाद फिर से मान्यता प्राप्त की गई थी, माने प्रदान कर दी गई थी? वो है भारत का साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। कोई भी व्यक्ति दो चुनाव क्षेत्र में एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक जगहों में से एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो तृणमूल कांग्रेस को जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे, मतलब इलेक्शन कमिश्नर थे, श्री सुकुमार सेन। उन्हीं के अध्यक्षता में 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल रजिस्टर्ड पार्टी हिसाब से स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए? तो 2% मत चाहिए। तो पहला क्या कि किसी स्टेट में आपको अगर 2% मत मिलता है तो आप रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं, और उसके बाद अगर स्टेट में 4% मत मिलता है तो आप रीजनल पार्टी बनते हैं, और 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर 4% का वोट मिलता है आपको तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं। तो रजिस्टर्ड पार्टी होने के लिए मिनिमम 2% वोट होना जरूरी है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन उसके पहले अगर उनका उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो भी उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो 2 चीज चलते हैं, 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले आता है। देखें फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो हम जानते हैं कि भारत का पहला इलेक्शन जो था 1951-52 का हुआ था, और उस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे श्री सुकुमार सेन।